नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 11 जनवरी और हम करेंगे 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दीपोर बिल वेटलैंड कहाँ पर स्थित है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो इसका सही आंसर है वो है आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितने भी मैं MCQs आपको दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के, उनको बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको प्राप्त करते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे चैनल के YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला युग्म है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और उससे बहने वाली नदी। तो यहाँ पर लिखा है गंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर लिखा है मानस। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे लिखा है कावेरी। यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है और उनसे बहने वाली नदियाँ हैं। और यह UPSC 2013 के का क्वेश्चन है। और देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन इसके कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 और 2, बी में है 3, और सी में है 1 और 3, और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप जानते होंगे तो कार्बेट से आपके ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है डी, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पर निम्नलिखित कथन क्या कह रहे हैं। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ठीक है। दूसरा है कि गर्भाधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। एक मादा हाथी सामान्य रूप से केवल 40 वर्ष की आयु तक बच्चे को जन्म दे सकती है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक हाथी जनसंख्या केरल में है। तो मित्रों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 कह रहा है कि 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, और ऑप्शन सी केवल 3, और ऑप्शन डी 1, 2, 3। और यह UPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आप देख लेंगे हाथियों का समूह का नेतृत्व मादा करती है और गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। और यह क्वेश्चन इसलिए आया है कि कल ही केरल में हाथियों और मनुष्यों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें एक मनुष्य की मृत्यु हो गई और बहुत सी फसलों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। तो यह न्यूज़ में था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 9 जनवरी, दूसरा है 10 जनवरी, और तीसरा है 11 जनवरी, और चौथा है 12 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है 10 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो जो इसका सही आंसर है, या आप देख लेंगे, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो जो इसका सही आंसर है वो है अपना उत्तर प्रदेश। और यह G20 का जो सम्मेलन होने वाला है उसी के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट किया गया है ग्लोबल सिटी प्रोग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो युवा महोत्सव है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी को, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो देख लेंगे ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा युवा महोत्सव का। तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है हुबली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा मित्रों वो है ऑप्शन सी हुबली। और हुबली कहाँ पे है, तो वह है कर्नाटक में। कर्नाटक में है हुबली, और ये 12 जनवरी को मनाया जाएगा।
स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर जो इस वर्ष की थीम है उसको भी मैंने आगे डाला हुआ है। तो जो इस वर्ष की थीम है राष्ट्रीय यानी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, वो है विकसित युवा विकसित भारत। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है और ये पीछे आ भी चुके हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय देख लेंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है नीदरलैंड, दूसरा है नैरोबी, तीसरा है जेनेवा और चौथा है तेहरान। तेहरान यानी ईरान की राजधानी में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मित्रों नीदरलैंड। और ये प्रश्न इसलिए मैंने डाला हुआ है क्योंकि आपका वेटलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपका पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी में इस तरह के क्वेश्चनों का महत्व और वेटेज बढ़ रहा है। और देखिए कि भारत में भी करीब उत्तर प्रदेश में भी अपने 10 वेटलैंड है और सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो है तमिलनाडु में है, तो और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये देख लेंगे कि लिखा हुआ है कि AUKUS AUKUS समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AUKUS का एक भाग के रूप में परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अधिग्रहण ऑस्ट्रेलिया, UK, US की मदद से करेगा। नंबर 2 कथन कह रहा है कि AUKUS के सदस्य देश कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ 5 आइज यानी 5 गठबंधन के माध्यम से व्यापक खुफिया जानकारी साझा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन केवल ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों और डी में ना ही 1 ना ही 2। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो है आपका ऑप्शन सी। और इसमें जो कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें US है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है। इसी को बनाकर AUKUS बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ भारत पहल लॉन्च किया गया था। तो संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो जिसका सही आंसर होगा वो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2015 में श्रेष्ठ भारत योजना लॉन्च की गई थी और यह फिर चर्चा में है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे और वो है 10। नेशनल इग्निशन फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों नेशनल इग्निशन फैसिलिटी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। यदि पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।